अली साहब, असल तो अभी करना है, ये तो प्रैक्टिस थी। सबके बाद अभी भी लगता है कि मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत द्वारा अमेरिकी निर्मित सुरक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने और निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार संबंध की दिशा में आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया। ऐसे में उम्मीद है कि F-35 को लेकर भारत अमेरिका के बीच बातचीत फिर से शुरू हो पाएगी। किस तरह से देखते हैं आप इस सारे मामले को? हमने अब पाकिस्तान को बता दिया है कि अगर हमारे खिलाफ जिधर भी एक्शन होता है, मिसाल के तौर पे कश्मीर में फॉर इंस्टेंस, तो हम उधर जाएंगे और उनको बॉम्ब करेंगे। कई साल गुजर गए, हम आज तक न समझ सके कि अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त है, दुश्मन है, मुफाद परस्त दुश्मन है। ट्रंप के कार्यकाल में भारत उस हर बातचीत को जोर देने वाला है जो बाइडेन प्रशासन के दौरान अधूरा रह गया। पाकिस्तान तो जारी बात है इतनी एक्सेस नहीं रखता। माजी में तो ऐसे रहा है कि अमेरिकन सदूर जो होते थे वो पाकिस्तान में भी कांटेक्ट किया करते थे। पटेल का इंडिया, RSS का इंडिया, जनसंघ का इंडिया, हिंदू महासभा का इंडिया, वो इंडिया अब आ गया। सुनने में आया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपना फर्स्ट विजिट व्हाइट हाउस करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ एशिया में सबसे पहला कॉल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किया, जो कि भारतीय वजीर आजम है। ये एक समझे एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। व्हाइट हाउस ने भी इसको कंफर्म किया है, इंडिया की मीडिया ने भी इस कॉल को कंफर्म किया। बड़ी लंबी बातचीत रही है, दोनों बड़े बड़े लीडर्स के बीच जो है अपने कंट्रीज को आगे कैसे बढ़ाए, कौन सी पॉलिसीज होगी, इस पे बात करेंगे। दोनों लीडरशिप ने जिस चीज के ऊपर फोकस किया है वो ये है कि हमने कैसे रीजनल इश्यूज मींस चाइना, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट एन इशू फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान मे बी एन इशू फॉर द इंडियंस। सो उन्होंने कहा जी कि हमने रीजनल इश्यूज पे बात की है, इट मींस चाइना पे बात की है। अगले दफे अगर बलूचिस्तान में और या पाकिस्तान में कोई ऐसा मैस मर्डर हो तो हम तो जाके सीधा दिल्ली में दोवाल के दफ्तर को बॉम्ब कर देना चाहिए। माने हमें भी तो वही एक्सेप्ट करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, जब से मोदी और ट्रंप की फोन कॉल पर बात हुई है और रक्षा उपकरणों को लेकर जो सहमति बनी है, उसके बाद से ये चर्चा जोरों पर है कि इस बार ट्रंप प्रशासन रक्षा सौदे को लेकर भारत के साथ एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक डील कर सकता है। और ये डील हो सकती है अमेरिकन मोस्ट पावरफुल और एडवांस फाइटर जेट F-35 को लेकर, जिसे लेकर अमेरिका किसी भी देश को देने से पहले 100 बार सोचता है। दोस्तों, F-35 विमान को आसमान का योद्धा कहा जाता है। 5th जनरेशन ये विमान अमेरिका ने सिर्फ उन्हीं देशों को दिया है जो अमेरिका के विश्वास पात्र और घनिष्ठ मित्र हैं। लेकिन अब इसमें एक और नाम जुड़ सकता है और वो नाम है भारत का। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल आज से कुछ दिन पहले ही चाइना ने सीधा 6th जनरेशन फाइटर जेट को उड़ाकर अमेरिका सहित पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को हैरत में डाल दिया। और इसी वजह से जो अमेरिका का F-35 फाइटर जेट है उसका स्टेटस कम हुआ है, क्योंकि F-35 विमान 5th जनरेशन है और चाइना ने सीधा 6th जनरेशन फाइटर जेट टेस्ट कर डाला। और इसकी वजह से अब फिर से अमेरिका और चीन के बीच टेक्नोलॉजी को लेकर वॉर शुरू हो गया है। दोस्तों, 60 के दशक में एक समय था जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी को लेकर रेस हुई थी, जिसमें रूस ने अंतरिक्ष में पहले सैटेलाइट लॉन्च करके इस रेस को जीत लिया था। लेकिन अंत में अमेरिका ही विजयी हुआ था और वो आगे निकल गया, जिसकी वजह से अमेरिका ने कई दशकों तक पूरी दुनिया पर राज किया था और वो पूरी दुनिया में सुपर पावर कहा जाता है। और अब वही रेस फिर से शुरू हो चुकी है चाइना और अमेरिका के बीच। और इसीलिए ट्रंप चाहते हैं कि जो F-35 है ये विमान बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, इसीलिए वो भारत को बेच सकते हैं, जिससे अरबों डॉलर वो कमा सकते हैं। और वे इन अरबों डॉलर पैसों को आगे आने वाले 6th और 7th जनरेशन फाइटर जेट के टेस्ट के लिए, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्च कर सकेंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट हाउस में जब भी नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आता है तो साउथ एशिया में जो 2 मेजर कंट्रीज होते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है, पाकिस्तान और इंडिया। आप लोग खलीजी ममालिक में चले जाएं तो वहाँ पे सऊदी अरेबिया होता है। आप लोग पहले यूरोप का हिस्सा था इंग्लैंड, तो यूरोप को तो खैर यूएस का इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन इंग्लैंड को कंसीडर किया जाता है। और बाकी जो उनकी अंदर आप दूसरे ममालिक में, आप ऑस्ट्रेलिया में देख लें या आप लोग कनाडा में देख लें, इन 2 कंट्रीज़ में से देखा जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है किसके साथ सबसे पहले टेलीफोनिक कॉल जाती है या किसके साथ मैसेजिंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो साउथ एशिया में नो डाउट
डाउट कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए, इलेक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप और एस जयशंकर ने जब विज़िट किया इंडिया का, अमेरिका का, तो उस वक्त की जो जियो पॉलिटिक्स पे नज़र रखने वाले लोग हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अगर साउथ एशिया में पहला विज़िट होगा या साउथ एशिया के किसी हेड ऑफ द स्टेट के साथ पहला रब्ता, बाज़ाब्ता रब्ता जो है वो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से किया जाएगा तो वो इंडिया ही होगा। और ऐसा ही हुआ कि साउथ एशिया में पहला रब्ता, पहला टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई। इंडियंस के लिए और कितने ये ऑनर और रिस्पेक्ट इंडिया की के लिए बात नो है। डाउट बहुत बड़े ऑनर की बात है। आप नो डाउट कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके लिए एक ताज है इंडियन एक नेशन के लिए, उनके साथ उन्होंने पहला रब्ता किया। और इसका क्रेडिट जो है आपके एफएम को भी जाता है, जो आपके पास इतना काबिल, इतना जहीन और इतना नेशनलिस्ट किस्म का आपके पास अपना फॉरेन मिनिस्टर है। सर पहले ग्राउंड सेट किए होते हैं पहले ही उन्होंने ग्राउंड सेट किए हुए होते हैं। ये देखें कि किसी भी कंट्री में, पूरी दुनिया में देख लें कि किसी ने पहले अपनी शटल डिप्लोमेसी से इंडियन गवर्नमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया था जिस तरह के इंडिया ने किया। और सारे का सारा क्रेडिट नो डाउट कि मेरे फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर को ही जाता है, एस जयशंकर को ही जाता है। अब दूसरी बात ये है कि मुद्दा जो प्रेसिडेंट तो इलेक्ट हो गए, आप ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े डिसीजन मेकर हैं, वो वंस टेक अ डिसीजन और उस पर फिर वो जो है ना वो पैरा भी देते हैं। उसमें एक बात जो है ना वो थोड़ी सख्त थी, उसमें यह था कि मेरे पास जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हम लोग जो है ना वो हर सूरत या तो अमेरिका से निकालेंगे या उनको रेगुलराइज करेंगे। अब ये बहुत सारे 17,000 इंडियंस, हाँ इंडियंस भी तकरीबन 20,000 के करीब हैं चले, जो 20 कह लें, जो हाँ। काउंटेड हैं कि जिन्हें तस्वुर किया जाता है कि इंडियंस के जो है ना वो हैं इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। लेकिन अब इस पे बात करने से पहले हम एक और सवाल आपके सामने रखेंगे कि ट्रम्प गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि फेब में मोदी साहब यूएस को विजिट करेंगे। दोनों लीडरशिप ने जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये है कि हमने कैसे रीजनल इश्यूज मींस चाइना, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट एन इशू फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान मे बी एन इशू फॉर द इंडियंस। सो उन्होंने कहा जी कि हमने रीजनल इश्यूज पे बात की है, इट मींस चाइना पे बात की है, इट मींस इंडो पैसिफिक पे बात की है, इट मींस बांग्लादेश पे बात की है, बिकॉज बांग्लादेश की तरफ इंडियंस अपनी अमेरिका की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। एंड देन सबसे बढ़ के इंडो पैसिफिक के अंदर बात हुई है, इंडो पैसिफिक और मिडल ईस्ट और यूरोप की भी बात हुई है। मिडल ईस्ट और यूरोप से मुराद ये है कि नरेंद्र मोदी ने ये बताया होगा ट्रंप को कि वी आर कमिटेड इन प्रोवाइडिंग एवरी काइंड ऑफ असिस्टेंस टू इजराइल, बताने के लिए। एंड देन नरेंद्र मोदी ने ये ज़रूर कहा होगा कि जो I2U2 है उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। मिडल ईस्ट में तो यही है। एंड फिर इंडिया, मिडल ईस्ट, इंडिया, यूएई और अमेरिका के कुछ आपस में चीज़ें हैं उनको। एंड देन फिर सारी बात है इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की। देखें ये तो बड़ी खबर है। देखें ये मैं कहता हूं कि आप ये न्यूज़ ऑफ द डेकेड कह लें। हाँ। आप ये खासकर इंडिया के लिए हाँ। कि पीएम नरेंद्र मोदी को उन्होंने इनवाइट किया कि आप पहले विजिट करें। अब देखें इसके पीछे मुहरकात क्या थे, क्या? इसके पीछे कॉन्सिक्वेंस, आप ये कह कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला था ना, अब ट्रंप ने ये डिसीजन लिया था जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्सिको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था मैक्सिको के बॉर्डर से, क्योंकि वहाँ पे इजीली इलीगल इमिग्रेंट्स जो है ना वो बॉर्डर पार करके जो आ जाते थे। अब इंडिया के बारे में ये फीड किया जाता था पुरानी गवर्नमेंट को कि वहाँ पे डंकी लगा के लोग जो हैं वो आ जाते हैं, लेकिन इंडिया के मैक्सिमम जो है ना वो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, जो अब स्टूडेंट्स पाकिस्तान की पूरी दुनिया में स्टूडेंट दूसरे ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे वो पार्ट टाइम काम करते हैं जो कि उन्हें अलाउ नहीं होता या एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अलाउ होता है। तो बेचारे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स जो थे, नो डाउट हमारे भी बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो बाहर पढ़ने गए हुए हैं, तो ये एक लम्हे फिक्रिया होता है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान भी हो गए थे। मैं खुद क्योंकि इसी चक्कर में हूँ, स्टूडेंट वीज़े पे